टेररिस्ट स्टेट होती हैं, उनके बारे में सबको पता होता है। आप क्या समझती हैं पूरी दुनिया को नहीं पता कि मोदी क्या है या इंडिया क्या कर रहा है या इंडिया। उसका नतीजा ये हुआ कि एक कातिल और ठग मूडी एक और ठग के साथ उसकी बड़ी दोस्ती हो गई, नेमली ट्रंप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने अटैक किया, क्या हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स पे जो अटैक निकला है कब से पता था? क्या हमने उनके कोई स्कूल्स को अटैक किया है? हमने कुछ नहीं किया है। तो आज मुझे बताएं कि हमने जवाबी क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। हमारे चाइनीज़ एम्बेसी पे अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उस वक्त हमें पता था कि क्या हो रहा है, और उसके जल्दी बाद पता चल गया था कि कौन से लोग हैं और क्या है और कैसे हैं, मगर हमने कुछ नहीं किया। अमेरिका से और मुल्कों से कि भाई ये सब हो रहा है, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? और हाउडी मूडी का इंतज़ाम हुआ। और चलिए वो ट्रंप को छोड़ें, उससे पहले क्या इनको पता नहीं था कि मूडी मुसलमानों को मार रहा था, कातिल था? क्या इनको गुजरात मर्डर्स जिधर 2000 मरे हैं उनको ये नहीं पता था? बिल्कुल पता था, बल्कि इतना पता था और इतना उनको कन्विंस थे कि ये जो मर्डर्स हुए हैं मूडी ने कराया कि उसको उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिया था मूडी पे। मगर जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बना ओबामा साहब, वो सब भूल गए। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि अब ये बात निकली है। अब मैं आपको कह सकता हूं वो ही रिवायती डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके, DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन OIC में कॉल करें। OIC क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त UAE बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पॉन्स? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए OIC? लेकिन गुजारिश ये है कि जब यहाँ की बात आ जाती है कि कार्रवाई क्या हो, तो यूरोप क्यों कार्रवाई नहीं करता, मिडिल ईस्ट क्यों कार्रवाई नहीं करता? उनको उनकी दोस्तियाँ पसंद नहीं है, उनको उनके जो बिजनेस रिलेशंस है वो पसंद है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि सऊदीया और कतर या कतर कह रहे सऊदीया या UAE, उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है उनके साथ कि उनका पलड़ा उनकी तरफ चला जाता है। इसी तरह अमेरिका है या यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस है, ये सब इनके अपने अपने मफाद हैं। आलमी सतह पे अपने अपने मफाद देखे जाते हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान की बात छोड़ दें, इंडिया का कौन सा हमसाया ऐसा है, अफगानिस्तान हो, वो चीन हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, श्रीलंका में हो, जिस तरह से श्रीलंका। अब अफगानिस्तान में आप देखेंगे, हालांकि वो डायरेक्ट उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां भी कितनी इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ इसलिए कि वहां पे ट्रेनिंग दे सके, अपने लोगों को तैयार कर सके और अपने हमसाया पाकिस्तान में उनके जरिए से दहशतगर्दी करवा सके। ये पूरी दुनिया के इल्म में है।